नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का चौथा सेशन। जी हाँ, दुर्बुद्धि विनश्यति यानी जिसके बुद्धि का नाश हुआ है, जिसकी दुर्बुद्धि होती है वह उसका विनाश अवश्य होना निश्चित है। और ये जो है हमने स्टोरी के माध्यम से जाना है, जो कि एक कछुआ रहता है, वो अपने 2 हंस मित्रों के साथ में आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाह रहा था। और आकाश मार्ग से जाते जाते जब कुछ जो बालक थे जो नीचे से हंस रहे थे, उसके ऊपर कुछ कुछ कह रहे थे, तो उन बालकों को जवाब देने के लिए उसने अपना मुंह खोला। हालांकि जो 2 हंस उसके दोस्त थे, उन्होंने उसे कहा था कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, वह कुछ भी नहीं कहेगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी वह उनकी बात नहीं माना। तो जो अपने चाहने वालों की या अपना भला चाहने वालों की बात अगर ना माने तो उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि ही हुई। क्योंकि कोई यदि आपका भला चाहता है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए, ना मानने से नुकसान हमारा ही होगा। कछुए ने बात नहीं मानी हंसों की और वह उसने मुंह खोल दिया। मुंह खोलते ही तो वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हो गया? उसका विनाश हो गया। दुर्बुद्धि विनश्यति। इस सेशंस में हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास जिसमें हमारा उच्चारण रहेगा। उच्चारण के बाद में हम 1 वर्ड आंसर्स करेंगे और 1 वर्ड आंसर्स के बाद में हु सेड टू हुम वो हम करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत यानी प्रोनाउंस करना, वर्ड्स को प्रॉपरली उनके मात्राओं के साथ में, उनके स्ट्रेस के साथ में उन्हें प्रोनाउंस करना। तो पहला वर्ड हमारा है फुलोत्पलम। फुलोत्पलम। अवलंब्य। अवलंब्य। पक्त्वा। पक्त्वा। कंबुग्रीवः। कंबुग्रीवः। आवाभ्याम। आवाभ्याम। भक्षयिष्यामि। भक्षयिष्यामि। उक्तवान। उक्तवान। हृदम। हृदम। सुहृदमा। सुहृदाम। सुहृदाम। माफ कीजिए, सुहृदाम। सुहृदाम। भवद्भ्याम। भवद्भ्याम। उड़ीयते। उड़ीयते। भ्रष्टः। भ्रष्टः। चलिए आगे बढ़े। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत मीन्स आंसर इन 1 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है कुर्मस्य किन नाम आसित। कुर्मस्य यानी कछुए का क्या नाम था? आसित क्या नाम था? तो इसका नाम तो था हमारा कंबुग्रीवः। क्या था? कंबुग्रीवः। जी हाँ, मैंने जो चैप्टर है, चैप्टर में से सेंटेंसेस यहाँ लिए हैं जिससे आपको पता चले कि आंसर्स कैसे निकाले जाए। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। यानी कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र था जो कि कूर्म था। कूर्म यानी कछुआ। हाँ, तो तत्रे वो वहां सब तीनों जन जो है, तत्रे वो तीनों लोग वहां प्रतिवासित यानी वहां रहते थे। ठीक है, तो कुर्मस्य किन नाम आसित? कुर्मस्य कंबुग्रीव नाम आसित। लेकिन हमें 1 वर्ड में आंसर देना है तो सिर्फ कंबुग्रीवः ही रहेगा। मैंने सर्कल भी किया है आंसर में यहाँ पे। ओके, आपकी अधिक जानकारी के लिए सर्कल भी किया है, कंबुग्रीव नामकः। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सरस्तीरे के आगच्छन। सरस्तीर यानी सर, सर यानी तालाब, स्तीरे यानी तालाब के किनारे, के आगच्छन कौन आए? तालाब के किनारे कौन आए? तालाब के किनारे मछुआरे आए थे जिनको हम संस्कृत में कहते हैं धीवराः। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन। तो हमारा 1 वर्ड आंसर है, तो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है आपके लिए, धीवराः। ठीक है, सरस्तीरे के आगच्छन धीवराः। तो हमारा वर्ड खाली धीवराः ही होगा। नेक्स्ट, कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। केन मार्गेण यानी कौन से मार्ग से।
यहाँ पर कुछ जो छुप रहा है मैं उसे आपको दिखा दूं। एक मिनट जरा, ठीक है, अब ठीक है। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्म जो है किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता था। तो यहाँ मैंने सर्कल किया है आकाश मार्गेण, यानी आकाश मार्ग से कूर्म जो है दूसरे स्थान पर जाना चाहता था, है कि नहीं। उसने अपने दोनों हंसों मित्रों से क्या कहा था कि आप लकड़ी का 2 किनारा पकड़ो, मैं उसके बीच में अपना मुंह से पकड़ लेता हूँ और तुम मुझे अपने पंखों के बल से उड़ा ले चलो। तो कहाँ से उड़ा के लेके जाएंगे? आकाश से ना, पानी में से तो नहीं उड़ा सकते। तो आकाश मार्गेण, ये हमारे सेंटेंस चैप्टर में से ही आंसर्स निकाले हुए हैं, 1 वर्ड आंसर्स। आकाश अवदताम आवाम की करवाव कुर्म अवदत अहम युवाभ्यासः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। युवाभ्याम यानी तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। तो कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, आकाश मार्गेण, है ना। कहाँ, किस मार्ग से उसको जाना था दूसरी जगह पर? आकाश मार्ग से। तो हमारा आंसर है आकाश मार्गेण, ठीक है। और नेक्स्ट, लंबमानः कूर्म दृष्ट्वा के अधावन। लंबमान यानी दूर से, कूर्म दृष्ट्वा यानी कछुए को जो देखा, किसने देखा? के अधावन, कौन पीछे भागे, है ना। के अधावन, कौन पीछे भागे ये दृश्य देखकर। तो मैंने सर्कल किया है आंसर गोपालकाः। क्या है आंसर? गोपालकाः। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्म गोपालकाः, यानी गोपाल का जो है देखते हैं उसे दूर से। हाँ, गोपाल का इन कछुआ और हंसों को उड़ते हुए देखते हैं और क्या कहते हैं? देखो देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ठीक है ना। तो लंबमान कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, कौन भाग रहे हैं? गोपालकाः। गोपालकाः यानी कुछ बच्चे, है ना, कुछ बच्चे। तो ये प्लूरल के लिए आह, आह की मात्रा हमने प्लूरल्स के लिए यूज की है। नेक्स्ट, अब पहले मैं क्वेश्चंस यहाँ का जो स्टार्टिंग का है क्वेश्चन पढ़ लूंगी, फिर आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी। अधोलिखित वाक्यानि कः कन प्रति कथयति इति लिखत। यानी जो अधोलिखित वाक्य है, ये जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है, कः कन प्रति, किसने, कह यानी किसने, कन प्रति किसके प्रति, कथयति इति लिखत, किसके प्रति यह लिखा है, किसके प्रति यह कहा गया है। कह कथयति यानी किसने कहा है, और कन प्रति कथयति यानी किसके प्रति कहा गया है, ठीक है। पहला तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी कि प्रातः उठकर हम यह जो भी उचित कार्य होगा वह करेंगे। तो ये कौन कहता है? ये हंसो, 2 हंस है ना, इसलिए सौ हंसो कुर्मः प्रति, किसके प्रति कह रहे हैं? कुर्मः प्रति, यानी कुर्म के प्रति कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा करेंगे, अहम भवदयाम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो ये तो आसान है आपके लिए। अहम भवद्याम सह, भवद्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो कौन कहता है ये? जी हाँ, कुर्म किसे कहता है? हंसों को। तो देखते हैं हम, बिल्कुल सही, कुर्मः हंसों सह, है ना, हंसों के प्रति। कुर्मः कहता है हंसों के प्रति। तो अब मैं अपना पिक ऊपर ले लेती हूँ, तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं हम आगे। अत्रः कः उपाय, अत्रः तो हम क्या उपाय करें, अत्रः तो अब क्या उपाय है। तो ये वाक्य जो कहते हैं हंसों कहते हैं कुर्म को, ठीक है ना। हंस, हंसों, दोनों हंस जो कहते हैं कुर्म को। अहम उत्तरम न दास्यामि, अहम उत्तरम न दास्यामि, यानी जब हंस उसे कह रहे थे कि तुम अपने जो स्वभाव है उसके विपरीत तुम चुप नहीं रह सकते, तुम बोलोगे ही बोलोगे, तो यदि तुम बोलोगे तो आकाश मार्ग से ले जाते समय गिर सकते हो। तो हंस कूर्म क्या कहता है? अहम उत्तर न दास्यामि, यानी कि मैं जवाब नहीं दूंगा। तो मैं जवाब नहीं दूंगा कौन कहता है? कूर्मः। और किसे कहता है? हंसों प्रति।
ठीक है, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, कूर्मः हंसो प्रति। ठीक है, यूयम भस्म खादत, ये कौन कहता है? यूयम, यूयम यानी तुम सब, भस्म खादत, भस्म खाओ, भस्म। कुछ याद आया पाठ से? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये कूर्म कहता है। और किसे कहता है? गोपालकाओं से। जब गोपालका सब उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं ना, हम अगर यदि वो नीचे गिर जाए तो हम उसे उसी क्षण पकाकर खा लेंगे, है ना। तो उस वक्त उसे गुस्सा आ रहा था, तो अपने स्वभाव के अनुसार वह मुंह खोल पड़ा, और जैसे ही उसने मुंह खोला वह नीचे गिर गया। तो यही वह आखिरी वाक्य था जो उसने कहा था कूर्म ने, यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत। ये कूर्म ने गोपालकाम से कहा, गोपालकान यानी गोपालकों से कहा। बहुत सारे गोपाल के थे ना। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने उच्चारण कृत किया। एक्सरसाइजेस का जो पहला भाग था हमारा उच्चारण करना। उच्चारण करने के बाद में हमने वन वर्ड आंसर्स किए, जो चैप्टर्स में से मैंने सेंटेंसेस में से वर्ड्स निकाले थे वो हमने किए। और उसके बाद में फाइनली किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम। यहाँ पर हमारा सेशन आज खत्म होता है दोस्तों। मैं बच्चों में फिर आपसे मिलूंगी दूसरे सेशन में, दोबारा से आपसे मिलेंगे, जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।